वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है। इसमें आपको नए नए शब्द जो है सीखने को मिलेंगे और मैं इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने इसमें कौन से टेंस यूज़ किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल चाइल्ड, सुंदर बच्चा। तो चाइल्ड है इसलिए हमने बच्चा लिखा है यहाँ पे। अगर चिल्ड्रन होता तो हम बोलते बच्चे। अकबर सन सलीम हैड अ सन। अकबर सन मतलब अकबर के बेटे का, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है। अकबर के बेटे सलीम हैड था अ सन, अकबर के बेटे सलीम का एक बेटा था। द किंग वॉज ओवरजॉयड। किंग मतलब राजा, वॉज था, ओवरजॉयड बहुत खुश, राजा बहुत खुश था। He started doting on his grandson. Started मतलब शुरू कर दिया, doting on बहुत ज़्यादा प्यार करना, his grandson अपने पोते को। तो उस अकबर ने अपने पोते को बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। He found him very beautiful and spent hours playing with him. Found मतलब मिलना, लगना उसको, ठीक है। him उसको, very beautiful बहुत खूबसूरत, and spent होता है बिताना, hours घंटे, प्लेइंग खेलने में, विद हिम उसके साथ। तो वो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था और उसके साथ वो घंटे खेलने में व्यतीत करता था। He was so fascinated by the child that he began to neglect the affairs of the state. He was मतलब वो था, so बहुत ज़्यादा, so मतलब ज़्यादा, fascinated आकर्षित, by the child बच्चे से बहुत आकर्षित था, that के he began उसने शुरू कर दिया, begin मतलब शुरू कर दिया, to neglect होता है नज़रअंदाज करना, the affairs होते हैं काम, of the state राज्य। तो वो इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया उस बच्चे से कि उसने जो राज्य के काम थे वो उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। Whenever he came to the court, he would only discuss his grandson. Whenever जब कभी, he came, ठीक है, वह आता, to the court मतलब दरबार, he would मतलब ऐसा करता था वो, ठीक है। वुड जो है उसकी हैबिट को बता रहा है। ओनली डिस्कस केवल, डिस्कस मतलब चर्चा, हिज ग्रैंडसन, ठीक है, उसके ग्रैंडसन उसके पोते के बारे में। जब कभी भी वो दरबार में आता तो वो अपने पोते की चर्चा किया करता। देयर इज़ नो चाइल्ड मोर ब्यूटिफुल देन माई ग्रैंडसन सैड अकबर वन डे। देयर यहाँ, इज़ है, नो चाइल्ड कोई बच्चा नहीं, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, देन, तो देन हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है, ठीक है, उसकी तुलना के लिए। देन मतलब से, माई ग्रैंडसन मेरे पोते से, ठीक है। तो उसने कहा, सैड अकबर, अकबर ने एक दिन कहा कि जहाँ पर मेरे पोते से खूबसूरत, पोते से ज़्यादा खूबसूरत कोई बच्चा नहीं है। None of the ministers disagree with him as they were scared of his wrath. None मतलब कोई भी, मिनिस्टर मंत्री, कोई भी मंत्री, डिसएग्री असहमत, ठीक है, डिसएग्री मतलब असहमत, विद हिम उसके साथ, एज दे क्योंकि, वर स्केयर मतलब डरे होना, ऑफिस रैथ होता है क्रोध। किसी भी मंत्री ने उसकी असहमति मतलब उसके साथ असहमत नहीं हुए, वो डिसएग्री नहीं किया उसने, उन्होंने सभी ने, क्योंकि वो उससे डरते थे, ठीक है, उसके क्रोध से वो डरते थे, इसलिए वो उसके साथ असहमत नहीं हुए। नन एक्सेप्ट बीरबल, हुजूर द यंग प्रिंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नन मतलब कोई भी नहीं, एक्सेप्ट छोड़कर, बीरबल, ठीक है, बीरबल को छोड़कर, ठीक है, बीरबल को छोड़कर मतलब वो कोई नहीं बोला, सिर्फ बीरबल ने क्या कहा, हुजूर द यंग प्रिंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब छोटे जो राजा हैं, छोटे कुमार हैं, बहुत सुंदर हैं। बट ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चाइल्ड वेरी ब्यूटीफुल, परंतु ऑल पेरेंट्स सभी माता पिता, फाइंड मतलब लगते हैं, देयर चाइल्ड उनके बच्चे, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि जो छोटे कुमार हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, पर सभी माता पिता को अपने बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। दिस मेड अकबर वेरी एंग्री, मेड मतलब कर दिया, वेरी एंग्री गुस्सा।
तो इसने अकबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया। वन ऑफ द मिनिस्टर्स मंत्री सजेस्टेड सलाह, वन ऑफ मतलब उनमें से एक, तो एक मंत्री ने सलाह दी, टुमारो ईच ऑफ अस विल ब्रिंग अ चाइल्ड होम वी फाइंड ब्यूटीफुल, टुमारो कल ईच ऑफ अस, ठीक है, हमें ईच ऑफ अस मतलब हम में से हर कोई, विल ब्रिंग, विल मतलब ये है, ये हमारा है फ्यूचर टेंस, ठीक है, विल मतलब ऐसा होगा, विल ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लेकर आना, लेकर आएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर में उस बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे विल यूज हुआ है। अ चाइल्ड एक बच्चा, होम जिसको, वी फाइंड द ब्यूटीफुल जिसको हम खूबसूरत समझते हैं। तो उसने कहा कल हम सभी एक बच्चा लेके आएंगे या बच्चे को लेके आएंगे जिसको हम खूबसूरत समझते हैं। देन वी कैन जज फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है, देन फिर वी मतलब हम, कैन सकते, जज मतलब उसको देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है, अपने आप हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बच्चा सुंदर है। नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द कोर्ट असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब इकट्ठे हो जाना, ठीक है, जब दरबार में सभी इकट्ठे हो गए अगले दिन, ईच वन हैड ब्राउट अ चाइल्ड, ईच वन मतलब हर कोई, हैड ब्राउट मतलब लेकर आया, ठीक है, ये कौन सा टेंस है, हैड ब्राउट लिखा है यहाँ पे, हैड ब्राउट मतलब यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। ईच वन हैड ब्राउट अ चाइल्ड, तो हर एक कोई एक बच्चा लेकर आया। किंग वेंट टू सी ईच चाइल्ड, वेंट टू सी, ठीक है, वेंट मतलब गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेंट मतलब गया, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, टू सी देखने के लिए, ईच चाइल्ड हर एक बच्चे को, तो राजा हर एक बच्चे को देखने गया। एट लास्ट मतलब आखिर में, ही केम टू बीरबल, वो बीरबल के पास आया, बीरबल डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो कि नेगेटिव है, बीरबल डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड विद हिम, एनी चाइल्ड कोई भी बच्चा, विद हिम उसके साथ, पर बीरबल के साथ कोई भी बच्चा नहीं था। अकबर आस्क्ड हिम व्हाई आर यू विदाउट ए चाइल्ड, अकबर आस्क्ड मतलब पूछा, हिम उसको, व्हाई क्यों, आर यू तुम, विदाउट ए चाइल्ड, विदाउट मतलब बिना, अकबर ने बीरबल से पूछा कि वो बच्चे के बिना क्यों है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई हैव फाउंड ए चाइल्ड हु इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल इन द एंटायर कंट्री, ठीक है, आई हैव फाउंड, फाउंड मतलब हैव फाउंड मतलब उसको मिल गया, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अ चाइल्ड एक बच्चा, हु जो कि, इज़ है, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इन द एंटायर कंट्री पूरे देश में, उसने कहा मुझे एक बच्चा मिला है जो पूरे देश में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। द मदर इज़ रिफ्यूजिंग टू लेट मी ब्रिंग द चाइल्ड टू द पैलेस, मदर उसकी माता, इज़ रिफ्यूजिंग, ठीक है, रिफ्यूजिंग मतलब मना करना, ठीक है, मना कर रही है उसे, टू लेट मतलब उसको परमिशन देने के लिए, मी ब्रिंग मतलब लेकर आना, द चाइल्ड बच्चे को, टू द पैलेस महल में, तो द मदर इज रिफ्यूजिंग मदर मना कर रही थी उस बच्चे को महल में लेकर आने के लिए। शी डज नॉट वॉन्ट स्ट्रेंजर्स टू कास्ट आइज ऑन हर चाइल्ड, शी डज नॉट वॉन्ट मतलब नहीं चाहती, तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डज नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, वॉन्ट मतलब चाहना, स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी लोग, कास्ट टू कास्ट मतलब डालना, ठीक है, आइज मतलब अपनी आंखें डालना, नज़र डालना, ऑन हर चाइल्ड उसके बच्चे पर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे पर कोई नज़र डाले। इफ़ दिस इज़ सो देन वी कैन गो टू सी द चाइल्ड इन डिस्गस वॉज अकबर्स रिएक्शन। इफ़ दिस इज़ सो अगर ऐसा है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ सो मतलब यदि ऐसा है, देन फिर वी कैन गो हम जा सकते हैं, टू सी मतलब देखने के लिए, द चाइल्ड बच्चे को, इन डिस्गाइज बेस बदल कर, ठीक है, डिस्कस मतलब बेस बदलकर, वॉज अकबर्स रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, तो ये अकबर का रिएक्शन था कि अगर ऐसा है तो हम उस बच्चे को देखने जा सकते हैं बेस बदलकर। डिस्गाइज बीरबल अकबर एंड फ्यू मिनिस्टर्स वेंट टू द अदर एंड ऑफ द सिटी, डिस्गाइज बीरबल बेस बदलकर बीरबल अकबर और कुछ मंत्री, फ्यू मिनिस्टर मतलब कुछ मंत्री, वेंट टू द अदर एंड ऑफ द सिटी शहर के दूसरे किनारे पर वो दूसरे क्षेत्र में वो चले गए। बीरबल लेड देम टू ए स्मॉल डर्टी हट, ठीक है, लेड मतलब नेतृत्व करना, बीरबल आगे आगे था और वो सभी पीछे पीछे थे। देम उनको, टू ए स्मॉल डर्टी हट एक छोटी सी गंदी सी
हट में, झोंपड़ी में। तो बीरबल उन्हें एक छोटी सी गंदी सी झोंपड़ी में ले गया। देयर वॉज ए चाइल्ड प्लेइंग ऑन सैंड नियर द हट। देयर वहाँ, वॉज था, अ चाइल्ड एक बच्चा, प्लेइंग खेल रहा था, ऑन सैंड मिट्टी पर, नियर द हट उस झोंपड़ी के पास। तो वहाँ पर एक बच्चा झोंपड़ी के पास मिट्टी से खेल रहा था। दे वर शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान हो जाना, तो वो सभी हैरान हो गए। नन ऑफ देम हैड सीन अ मोर अगली चाइल्ड इन देयर लाइव्स। नन ऑफ देम मतलब किसी ने भी नहीं, हैड सीन मतलब देखा था, अ मोर अगली एक बहुत ही करूप, चाइल्ड बच्चा, इन देयर लाइव्स अपनी जिंदगियों में, ठीक है। उनमें में से किसी ने भी कभी भी अपनी जिंदगियों में ऐसा बहुत ज़्यादा क्रूप बच्चा नहीं देखा था। द चाइल्ड वॉज वेरी डार्क, ठीक है, बच्चा बहुत डार्क था, बहुत मतलब डार्क कलर था उसका। एंड चिकन पॉक्स मार्क्स ऑल ओवर हिज बॉडी। चिकन पॉक्स, ठीक है, जो एक बीमारी होती है, ठीक है, उसके जो निशान थे उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर थे। वन ऑफ हिज आइज वॉज हाफ शट। वन ऑफ हिज आइज मतलब उसकी एक आंख जो थी, वॉज हाफ शट आधी बंद थी। ही वॉज फुल ऑफ डर्ट। फुल मतलब पूरी तरह से, डर्ट गंदगी, वो गंदगी से पूरी तरह से भरा हुआ था। हैड ए रनिंग नोज, उसका नोज भी वग रहा था, ठीक है, मतलब उसमें नोज भी साफ नहीं था। अकबर टर्न अवे इन डिस्गस्ट। अकबर टर्न अवे मतलब मुंह फेर लेना, इन डिस्गस्ट घृणा से। तो अकबर ने घृणा से मुंह फेर लिया। बीरबल यू कॉल दिस चाइल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो उसने क्या कहा, बीरबल तुमने कॉल दिस कहा था इस बच्चे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आई होप गॉड विल फॉरगिव मी। आई होप मुझे आशा है, गॉड भगवान, विल फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देंगे। बट आई हैव नेवर सीन अ मोर अगली चाइल्ड इन माई लाइफ, ठीक है। आई हैव नेवर सीन मतलब मैंने कभी नहीं देखा, अ मोर अगली चाइल्ड ऐसा बहुत ज़्यादा क्रूप बच्चा, इन माई लाइफ अपनी ज़िंदगी में। तो उसने कहा कि अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा ये क्रूप बच्चा ऐसा कभी नहीं देखा, भगवान मुझे माफ़ करे। द मदर ऑफ द चाइल्ड ओवर हैड वॉट अकबर हैड सेड, ठीक है। तो उसकी बच्चे की माँ ने, ओवर हैड मतलब अचानक से सुन लेना, वॉट अकबर हैड सेड अकबर ने क्या कहा, बच्चे की माँ ने अचानक से सुन लिया। शी वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब आग बबूला हो जाना, तो वो बहुत आग बबूला हो गई थी। हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली। हाउ डेयर यू मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को कुरूप कहने की। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड गॉड कुड हैव गिवन मी, गेट आउट ऑफ हेयर, क्या उसने कहा ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है जो कि भगवान मुझे दे सकता था, ठीक है, जो भगवान ने मुझे दिया है। गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकल जाओ। आई डोंट वॉन्ट स्ट्रेंजर टू कास्ट देयर एवल आइज ऑन माई चाइल्ड। आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, स्ट्रेंजर्स अजनबियों को, टू कास्ट देयर एविल मतलब बुरी, ठीक है, आइज आँखें, ऑन माई चाइल्ड मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे बच्चे के ऊपर अपनी बुरी नज़र डाले। शी स्क्रीम्ड की पिकिंग अप द चाइल्ड, ठीक है, वो स्क्रीम मतलब चिल्लाना, पिकिंग अप मतलब पकड़ना, ठीक है, बच्चे को पकड़ते हुए वो ऐसे बोली, ऐसे चिल्लाई। द मदर वाइप्ड हर चाइल्ड्स फेस, वाइप मतलब पोंछ देना, हर चाइल्ड्स उसके बच्चे का मुंह पोंछा उसने, टेंडरली प्यार से, एंड कवर्ड इट विद हिज किसेस, ठीक है, उसको उसने किस की, उसको किसेस से भर दिया, ठीक है, माँ ने बच्चे का चेहरा साफ किया प्यार से और उसको किसेस से भर दिया। कम आई विल फीड योर, क्या कहा, आओ मैं तुम्हें खाना दूंगी, फीड मतलब खाना खिलाना। शी टुक द चाइल्ड इन साइड द क्लोज डोर, ठीक है, टुक मतलब ले जाना, ले गई वो, चाइल्ड इन साइड मतलब अंदर, एंड क्लोज द डोर बच्चे को अंदर ले गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। यू आर राइट बीरबल, तुम सही हो बीरबल। द अगलीस्ट ऑफ बेबी सीम्स ब्यूटीफुल टू देयर पेरेंट्स, किंग कंसिडर्ड। अगलीस्ट मतलब अगलीस्ट ऑफ बेबी मतलब सबसे कुरूप बच्चा, सीम्स मतलब लगता है, ब्यूटीफुल खूबसूरत, टू देयर पेरेंट्स उनके माता पिता को, तो सबसे क्रूप बच्चा खूबसूरत लगता है उनके माता पिता को। किंग कंसीडर राजा ने स्वीकार किया। एंड ऑल्सो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स बीरबल टीज्ड अकबर, और एंड मतलब और, ऑल्सो बी टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स उनके दादा दादी को भी बीरबल टीज्ड अकबर, टीज मतलब छेड़ना, तो बीरबल ने अकबर को छेड़ते हुए कहा
कि उनके दादा दादी को भी वो बच्चे बहुत पसंद होते हैं, वो जैसे भी हों। सभी माता पिता को और दादा दादी को अपने बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी नए वर्ड्स यहाँ इस स्टोरी में सीखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी में बहुत से नए नए शब्द सीखे होंगे और आपको टेंसेस का पता चला होगा। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।